स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एडसेंस अप्रूवल के बारे में। अगर आप जो है कि एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है गूगल एडसेंस अप्रूवल बहुत ही कम समय में अप्रूव करा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एडसेंस के लिए जितनी भी वेबसाइटें रेडी हो रही हैं, जितनी भी ब्लॉग रेडी हो रही हैं, आपने देखा होगा कि 25 ब्लॉग आर्टिकल लिख देते हैं, 30 आर्टिकल लिख देते हैं और फटाफट से, चाहे वो कहीं से भी लिख रहे हैं, कुछ लोग जो है कि कॉपी पेस्ट, कुछ लोग एआई, कुछ लोग रीराइटिंग, अलग अलग मेथड सबका है। तो सारे के सारे लोग जो है कि अपना अपना मेथड यूज़ करके जो कि वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ये चीज़ें नहीं डिसाइड कर रहा है कि जो भी हम आर्टिकल दे रहे हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूज़र फ्रेंडली है या फिर नहीं है, यूज़र के लिए जो है कि अच्छा है या फिर नहीं है। लोग लगातार जो है कि किसी भी तरह के कंटेंट जो भी उनके मूड में आ रहा है वो कंटेंट लगातार प्रोड्यूस करते जाना, लगातार वो, अगर हम बात करें, कंटेंट वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे आपको ये हो रहा है कि जब भी आप जो है कि अप्रूवल के लिए जा रहे हो, वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। वेबसाइट आपकी कितनी भी अच्छी डिज़ाइन हो, वेबसाइट कितनी भी अच्छी तरीके से आपने बना रखी हो, आपने कितना भी अच्छा ट्रैफिक ला रहे हो, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो रिजेक्ट होता है। तो देखो, कंटेंट भी हमारी बहुत मायने रखती है। कंटेंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कंटेंट के ऊपर आपको दिमाग लगाना चाहिए। और जो जेन्युइन कंटेंट है, जो खुद से कंटेंट लिखते हैं, वही, अगर हम बात करें, अप्रूवल के लिए ज़्यादा अचीव करते हैं। जल्दी अप्रूवल, अगर आपको फास्टर अप्रूवल चाहिए तो आपको कंटेंट लिखना अनिवार्य है। अगर आप कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, कंटेंट नहीं लिखोगे, डेफिनेटली रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाना है, बस आप आसानी से अप्रूव कर जाओगे। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ब्लॉग हो, चाहे वो आप blogger.com पे काम कर रहे हो, चाहे वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो, चाहे किधर भी आप काम कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने, किसी भी होस्टिंग के ऊपर आपने बिल्ड कर रखी है अपनी वेबसाइट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि आपको लोगों की नीड को समझ के काम करना है। देखो, नीड को समझने की बात क्यों बोल रहा हूँ, आज के समय में, पहले तो ज़ीरो ट्रैफिक रहता था ना, तो अप्रूव कर जाता था, कोई ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज के समय में ज़ीरो ट्रैफिक नहीं भी रहेगा, अगर ज़ीरो ट्रैफिक है ना, तो अप्रूवल नहीं देता है, क्योंकि उसको, अगर हम बात करें, तो 500 से 1000 पेज व्यू पर डे का चाहिए। आज के समय की बात बता रहा हूँ, जो अपडेट्स के लगातार चले आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो आपको क्या करना है कि आपको लोगों की नीड को टारगेट करना। आप देखो, कुछ नीचे से बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं नीच बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही बात बता रहा हूँ, अगर सही तरीके से नीच को अपने टारगेट किया, कुछ ट्रैफिक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो आपको नीच अच्छी तरह से टारगेट करना है। एक अच्छी नीच जो है कि आप हेल्थ लाइन में चले जा सकते हो, कुछ लोग जो है कि एंटरटेनमेंट लाइन में है, उसमें चले जा सकते हो, उसमें बहुत ऑडियंस है एंटरटेनमेंट पे। मूवी से रिव्यू आप कर सकते हो, मूवी से रिलेटेड रिव्यू कर सकते हो। अब आप बोलोगे अप्रूवल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। न्यूज़ लाइन में चले जा सकते हो, न्यूज़ में भी बहुत सारे ऑडियंस है। तो ये सारे जो नीचे से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन इनमें सब नीचे से देखो। आप न्यूज़ में मतलब सिर्फ न्यूज़ ही मत उठा लो, कौन सा भी न्यूज़ मत उठा लो, इनमें सब नीचे से जिनके अंदर सीपीसी कम, जिनके अंदर अगर हम बात करें ट्रैफिक की वैल्यू रेंज बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्चिंग करना पड़ेगा। तो इन सारे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, इससे कि आपको जो है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक, बहुत अच्छी ट्रैफिक गेन कर सकते हो। दूसरी बात, जब आपको ट्रैफिक थोड़ी बहुत आने लगेगी, तो जो आपकी वेबसाइट है उसकी डिजाइनिंग पे फोकस करना है। ठीक है, वेबसाइट, ये देखिए, जो प्रोसेस है, 15 दिन का प्रोसेस है, 15 दिन में आपको डेफिनेटली अप्रूवल मिलेगा। तो प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करिए, वीडियो को कम्प्लीटली समझिए, जिससे कि आपको अप्रूवल मिले। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप जो है कि यहाँ पे अपने आर्टिकल को, कंटेंट को लिख लेते हो एक अच्छी नीच के जरिए, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं इंडेक्स करना शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं इंडेक्स होता है, किधर ना किधर इंडेक्स होगा। ये चीज़ें करनी है। उसके बाद जो है कि अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करनी है। प्रॉपर डिजाइनिंग बहुत ज़रूरी है, एसईओ फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली, एडसेंस फ्रेंडली होना ज़रूरी है। ये चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। अगर 2-4 वीडियो देख के आप करना चाहो तो कर सकते हो, किसी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कि उनके इन्वेस्ट करके या उनसे एसईओ फ्रेंडली बनवाओ, एडसेंस फ्रेंडली बनवाओ, खुद से भी बना सकते हो। लेकिन लगातार ये चीज़ें करने के बाद ही आपको रिस्पॉन्स गिरेगा। तो ये चीज़ें करना है। उसके बाद जो है कि आप जैसे कर लेते हो, उसके अंदर अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, और जो है कि डीएमसीए का पेज आपको बनाना है। देखिए, डिस्क्लेमर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और टर्म्स एंड कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर का पेज चाहिए, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं रहेगा तो भी अप्रूव कर जाएगा। लेकिन वो किस केस में होता है, कई सारी वेबसाइटें अलग अलग टाइप की होती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड हो गया तो उसमें चाहिए डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। अगर हम बात करें न्यूज़ हो गया तो डिस्क्लेमर चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। अगर इस टाइप की वेबसाइटें हैं तो उनमें डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको समझना है कि आपकी कैटेगरीज क्या है। अगर आपका एक ब्लॉग है नॉर्मल सा, तो ये नहीं चाहिए, इनके बिना भी आप अप्रूवल करा सकते हो। तो ये 4 पेज जो मैंने आपको बताया, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड जो है कि डीएमसी है, ये 4 पेजेस आपको जनरेट करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद से लिखते बैठो पागलों की तरह। आप जो है कि खुद से भी लिख सकते
सकते हो, लेकिन जनरेट भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए बहुत ही सिंपल टास्क है, कोई एआई से नहीं जनरेट करना है। इनके ऊपर आप सर्च कर सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ऑटोमेटिक सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, उनमें से जो टॉप पे आ रही है वेबसाइट है उनके ऊपर जाके अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करना है, डीएमसी को जनरेट करना है, ऐसे ही सारी को सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको सर्च करके जनरेट करते जाना है। कॉन्टैक्ट अस में आप जो है कि अपना @email.gmail.com अपनी वेबसाइट का एक ईमेल का एक अपना दे सकते हो फॉर बिजनेस इंक्वायरी contact@gmail.com। ठीक है, आप अपना जीमेल दे सकते हो, सिंपल। कोई आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इंडेक्सिंग के लिए वेट करना है, कंटेंट जेन्युइन होने चाहिए, 25 से 30 आर्टिकल होने चाहिए, और वो भी 1000 वर्ड से प्लस आर्टिकल होने चाहिए, जिसके बाद आपको अप्लाई करना है। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एरर अगर आपकी वेबसाइट में नहीं रहा, वेब मास्टर में नहीं रहा, साइट मैप में एरर नहीं रहा, और आपकी वेबसाइट में डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो अप्रूवल डेफिनेटली होने वाला है और अप्रूव कर जाएगा। सिंपल सा मेथड था जिसको मैंने आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया। आप जो है कि इसके ऊपर काम करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर भी, और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ज़रूर मैं मदद करूंगा, मैं ज़्यादातर लोगों को मदद करता हूँ, मैं आपकी भी मदद उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए